Good morning, students. Though we are completing lesson number 6, but today and tomorrow we will go for the revision of lesson number 2, solution revision. ठीक है, तो रिवीजन में क्या करना है बेटा, पहले शुरू करते हैं जहां से शुरू की थी हमने स्टोरी, वहीं से शुरू करेंगे. सॉल्यूशंस, राइट. मैंने एक ऐसा बनाया है, फ्लो चार्ट जैसा बनाया है, शायद इट विल बी वेरी इजी. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to understand through this flow chart. Okay, and tomorrow also I will take the same revision of the next topics. Solution, as we know, there are three types of solution: gaseous solution, liquid solution and solid solution. Gaseous solution में तीन पार्ट होंगे. गैस गैस यानी गैस इन गैस, समझ में आया, हमने पहले भी पढ़ा है. मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, दोनों गैसेस दिख रहे हैं आपको. देन लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस का अगर तुम ध्यान दो तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जरा ध्यान देखना. तो सॉल्यूट गैस है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, बट सॉल्वेंट इज गैस इन ऑल द केसेस, सो इट इज ए गैसियस सॉल्यूशन. क्लोरोफॉर्म विद N2, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, N2 क्या है, गैस है. सिमिलरली सॉलिड इन गैस, कैम्फर क्या है, सॉलिड है, बट व्हाट इज नाइट्रोजन, इट इज ए गैस. So these are the examples. Other examples you also collect from other sources and write in your textbook only. ठीक है. Then comes liquid, liquid type of solution. So everywhere the solvent will be liquid and solute is in first case gas, liquid and solid. So gas in liquid, so O2 gas is there, O2 gas is dissolved in water. लिक्विड एंड लिक्विड, इथेनॉल, इथेनॉल क्या है बेटा, अल्कोहल है ना, C2H5OH. इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर. इथेनॉल में OH होता है ना, तो OH की वजह से इट इज इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर. देन सॉलिड एंड लिक्विड, ग्लूकोज इज अ सॉलिड एंड इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. सो दीज आर द लिक्विड सॉल्यूशंस. देन कम्स सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगेन solid solid solid, yani everywhere the solvent is solid and solute is gas, liquid and solid. So gas in solid, oxygen gas in palladium, Pd means palladium. Liquid in solid, amalgam of Hg with Na, Hg यानी mercury, ठीक है ना. amalgam जब भी देखो तो amalgam of mercury with Na. सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर इज डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, Au मीन्स गोल्ड. ये जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें कॉपर या तो डिजॉल्व करते हैं या सिल्वर डिजॉल्व करते हैं. दिस इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड, ठीक है ना. नाउ द सेकेंड पार्ट इज, यू कैन सी दिस एरो, डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, सारी मेथड्स हमने रीड की हुई है. हियर इन अ फ्लो चार्ट आई हैव एक्सप्रेस्ड ऑल दीज थिंग्स. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गेट द प्रिंटेड PDF, प्रिंटेड फॉर्म ऑफ दिस PDF. ओके, तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा और जहां तुम पढ़ते हो वहां टेबल पे लगा लेना. तो ऑल द फॉर्मूलाज विल बी टुगेदर. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द रिविजन, देन यू गेट द प्रिंट. सो हियर यू सी, फर्स्ट वन इज, एकदम सब एक साथ लिख दिया बेटा, है ना. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास मतलब W, वॉल्यूम मीन्स V. सो W अपॉन V, और परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो द फॉर्मूला विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सेकेंड पार्ट, सेकेंड फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इनटू 100. तो वॉल्यूम किसका पहला वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट जो हम डिसॉल्व करने वाले हैं, and upon total volume of solution into 100. So V upon V, ठीक है, यहाँ लिख दो बाजू में V upon V. So it is V upon V. Clear? Then comes third one, mass percentage. Mass percentage again, mass upon mass into 100, W by W. Mass is expressed by W. Okay, so mass of component divided by total mass into 100. Next is parts per million. 1 mark question, all time favorite.
पार्ट्स पर मिलियन. सो नंबर ऑफ, ये कब होता है बेटा? जब कोई ट्रेस अमाउंट में होता है ना, और ट्रेस क्वांटिटी या ट्रेस अमाउंट लिख दो, अमाउंट. तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 पर मिलियन. ठीक है ना, मिलियन मीन्स 10⁻6. Then mole fraction. I think it will be easy for you to go for this revision because all these things you have read earlier. In 11th also and in 12th also when we have started this lesson. Mole fraction. Mole fraction में क्या होता है? एक दोनों के moles find कर लो. ठीक है, तो number of moles of the component. Mole का formula सबको पता है ना? Should I write here? N is equal to small m upon capital M. Number of small m upon capital M. याद आया? हमेशा हम लोग क्लास में भी we are doing this. So it is number of moles of the component divided by total moles of all the components. है ना? इसको कहते हैं mole fraction. So next is normality. Normality कैसे find करते हैं? Normality we have read in 11th standard. Number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Now the question arises how to find the gram equivalent of solute. तो gram equivalent means होता है mass of solute जो दिया रहेगा हमें upon its equivalent weight. If you remember equivalent weight find करने के लिए हम जो solvent था उसका acidity और basicity find करते थे. Number of H plus ion displaced and number of OH ion to be displaced. Right? Now comes the molality. याद है? स्मॉल m से डिनोट कर देते अपन, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से, और समझ जाओगे ना ये लिखा हुआ नॉर्मेलिटी. एंड मोलैलिटी को, मोलैलिटी जब हो तो स्मॉल m से. तो व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ध्यान रखना सॉल्वेंट का मास दैट इज ऑल्सो इन kg. राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है. नंबर ऑफ मोल्स, अगेन आई राइट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m मीन्स मास गिवन एंड कैपिटल M मीन्स मोलर मास. अगर तुम्हें ध्यान हो तो आज जो हमने टेस्ट लिया है उसमें एक में फाइंड करना था ना, find the mass of number of moles of benzene when 20% of it is dissolved in CCl4. याद आया? जो tomorrow I will discuss the paper. 20% is dissolved मतलब क्या? 20% benzene is dissolved in, बचा क्या? CCl4. तो 20 ग्राम बेंजीन in 80 ग्राम of CCl4. तो अपने को आज निकालना था बेंजीन के मोल्स. तो पहले हमने बेंजीन का मोलर मास फाइंड कर लिया, दैट इज 78 C6H6. तो हमारे पास दिया हुआ क्या था? 20 ग्राम. सो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, 20/78 डिवाइड करके जो दिया है वो लिख देना है. राइट? देन कम्स लास्ट वन इन दिस फॉर्मूला सेक्शन, कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी इज ऑल्सो नोन एज बेटा कॉन्सेंट्रेशन. मोलैरिटी को कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं. मोलैरिटी is also known as capital C. So number of moles of solute, number of moles फिर इसी तरह से निकाल लो जैसे प्रीवियस बताया, upon volume of solution in liter. सॉल्यूशन जो है वो लीटर में लेना है यहाँ. बस मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये. सो फिर देख लो what is the difference between molarity and molality. इधर है number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. ध्यान है? solvent in kg. ठीक है? एंड हियर क्या है? मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन लीटर. इधर हियर सॉल्वेंट एंड हियर सॉल्यूशन. सो दीज आर द different methods to express the concentration of solution.